प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। पिछली बार हमने यही कठोपनिषद का श्लोक पढ़ा था। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। पिछली बार थोड़ा सा परिचय के रूप में हमने वचनामृत का परिचय बोलो अथवा भूमिका बोलो, उसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, समय भी कम था। आज हम उसी चर्चा को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। वचनामृत में हम लोग देखते हैं कि ठाकुर एक ही बात को बार बार कहा गया है, बार बार कहते हैं, तो हमें लगता है कि पुनरुक्ति दोष है, किंतु ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, अपितु परम कल्याणकारी है। हमारे शास्त्र सनातन हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातन। हे अर्जुन, वही पुरातन योग आज पुनः मैंने तुमसे कहा, जो प्राचीन काल में अनेक बार से कहा जा चुका है। और गीता में इसी की पुनरावृत्ति करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं। युग युग में भगवान आविर्भूत होते हैं और आविर्भूत होकर धर्म के मूल तत्वों को हमारे सामने रखते हैं, समझाते हैं, और बार बार इस सनातन तत्व को जब कहते हैं तो उसे हम पुनरुक्ति दोष नहीं कहते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है शास्त्रेषु न जामिता अस्ति। एक ही बात को बार बार कहने में शास्त्र को कोई आलस्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा मन बार बार सुनने के बाद भी इस शास्त्र की बात को ग्रहण करेगा, इसमें संदेह है, क्योंकि हमारा मन अभी उस शास्त्र की बात को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तो हमें उस मन को ही सक्षम बनाना है। इसलिए शास्त्र आलस्य का भाव त्याग कर हमें बार बार वही बात कहते हैं। जैसे जिस प्रकार माँ अपने संतान को उपदेश करती है, बार बार एक ही उपदेश देती है ताकि उसका कल्याण हो, वो बार बार उपदेश देते हुए थकती नहीं है, बार बार कहती है लड़के को, संतान को अपने, क्योंकि उससे लड़के का कल्याण होगा। वही भाव हमारी श्रुति माता का है, शास्त्रों का है। शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, जो सार बात है, उसे अनेक प्रकार से अनेक बार कहा गया है। वचनामृत में भी हम यही परंपरा पाते हैं। एक बार हृदय ठाकुर से कहते हैं, मामा तुम एक ही बात को बार बार क्यों कहते हो? तो ठाकुर कहते हैं तुझे क्या है, मैं मेरी बात है, मैं एक बार बोलूँ 1000 बार बोलूँ? क्योंकि बार बार कहते हैं, बार बार जब तक नहीं कहेंगे तो हम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। हमारा मन विक्षिप्त है तो हम उस पर, हमारे मन पर उसकी छाप नहीं पड़ेगी। इसलिए ठाकुर भी वही शास्त्र की जो परंपरा है उसी को हम यहाँ पर वचनामृत में देखेंगे। जैसे हमारे मन में छाप किस प्रकार पड़ती है, जैसे कोई के कंपनी है
साबुन की कंपनी है, अब उन्होंने नया साबुन निकाला है, तो अब उस साबुन की प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। अब हम तो अज्ञात रहते हैं कितने प्रकार के साबुन रहते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, ऐसे एडवर्टाइज़ करेंगे मीडिया में, टीवी में, चैनल में, न्यूज़पेपर में, जहाँ जाओ वहाँ ऐसी एडवर्टाइज़ करेंगे, तो हम लोगों के मन में धीरे धीरे उसकी छाप पड़ती है। फिर हम लोग हमारे मित्र मंडली में भी जाते हैं तो बस उसी साबुन की चर्चा। तब जब बार बार सुनते हैं, सुनते सुनते हम लोगों को लगता है कि अरे क्या है ये साबुन में, चलो एक बार ले लेते हैं। तो ऐसी बार बार सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, हम देखते हैं, तब हमारे मन पे उसकी छाप पड़ जाती है। छाप पड़ने के बाद में हम लोग उस साबुन को खरीद लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारे मन में शास्त्रों की बात को, वाणी, ठाकुर की वाणी को अगर हमारे मन में उतारना है तो हमें बार बार इसे सुनना पड़ेगा। तो इसे हम लोग पुनरुक्ति दोष नहीं कहते। शास्त्रों में ऋषिगण भागवत में एक स्थान पर कहते हैं, भगवान की कथा स्वादु स्वादु पदे पदे है। जितना ही सुनते हैं उतने ही हमारे अंतःकरण में रस स्वादन बढ़ता है, सुनने की नई शक्ति आती है। जितने दिन व्यतीत होते हैं, जितना सुनते हैं उतना ही अधिक हम लोग समझ पाते हैं, उतना ही अधिक उसके भीतर का रस आस्वाद कर पाते हैं। वचनामृत अमृत स्वरूप है, सहज है और इस युग के लिए बहुत उपयोगी है। ठाकुर की कृपा से यदि हम इसका तनिक भी मर्म ग्रहण कर सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अमृत की एक बूंद भी अगर किसी प्रकार हम लोग ग्रहण कर सके तो हम लोग अमर हो जाएंगे। ठाकुर की वाणी को अमृत कहा गया है, इसीलिए मास्टर महाशय को और कोई शब्द नहीं मिला, भागवत का वही शब्द उन्हें स्मरण आया और उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने पुस्तक का नाम दिया कथामृत। इस कथामृत का पान करके मनुष्य युग युग तक अमर होता जाएगा और ये अमर वाणी द्वार द्वार तक जाएगी। हम आज देख रहे हैं कि मूल ग्रंथ बंगला में कथामृत हुआ है, सर्वप्रथम मास्टर महाशय ने लिखा। उसके बाद कई भाषाओं में, करीब 17 से 18 भाषाओं में हमारे भारत देश में और विदेश में इसका अनुवाद हुआ है। और बहुत से रामकृष्ण भक्त, जो रामकृष्ण के भक्त हैं और जो भक्त नहीं भी है, वो लोग भी रामकृष्ण वचनामृत को पढ़ते हैं और उसके उदाहरण भी जो अनेक अन्य धर्मावलंबी है, जो दूसरे संप्रदाय के लोग है हिंदू, पढ़ते हैं वचनामृत और वचनामृत में से उदाहरण भी देते हैं, किंतु वो लोग उद्धृत नहीं करते हैं कि ये वचनामृत में श्री रामकृष्ण देव ने कहा है। तो क्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हीं का उदाहरण है। ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ एक वॉलेंटियर है, वो बीच में नर्मदा किनारे गए थे, तो नर्मदा किनारे गए तो साधु से सत्संग किया। साधु से सत्संग करने के बाद में वो साधु ने एक बात बताया कि राम और हनुमान की। तो राम पूछते हैं कि हनुमान जी को कि तुम मुझे किस भाव से देखते हो। तो हनुमान जी कहते हैं, मैं जब बोध करता हूँ तब तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और जब तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ तब मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हो। ये बात उसने वहाँ सुनी साधु के मुख से। वो बहुत मैंने इम्प्रेस हो गया उससे। बोले साधु ने इतनी अच्छी बात बोली, कहीं सुना नहीं। हालांकि वो दीक्षित है, हमारा वॉलेंटियर दीक्षित है, 2005 से दीक्षा ली है, लेकिन कभी उसने इस बात को नहीं सुना, राम और हनुमान की इस बात को। उस साधु की बात मुख से सुनने के बाद में हमसे चर्चा हो रही थी, तो उसने हमें बताया कि देखिए कितनी अच्छी बात कहा। तो हमने कहा, अरे भाई हम लोग ठाकुर को नहीं पढ़ते, इसलिए ये समस्या है। 175 वर्ष पहले ठाकुर ने ये वचनामृत में बोल दिया है, तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तब उसे आश्चर्य हुआ, तब से उसने रेगुलर नियमित रूप से वचनामृत पढ़ना प्रारंभ किया। हालांकि दीक्षित है 15-20 साल से, लेकिन हम लोग हमारे ही ग्रंथों को हम लोग नहीं पढ़ते, तो हम उसी बात को हम लोग बाहर से सुनते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें वचनामृत पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा, तो हमें वचनामृत हमें अमर बना देगी अगर ठीक से हम लोग पढ़ेंगे।
शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के लिए, जैसे वचनामृत अगर पढ़ना है तो हमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। जैसे अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें योग्यता चाहिए कि भाई संस्कृत पढ़ेंगे, फिर कुछ तर्क शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र में किस प्रकार से कौन सी बात रखी गई है, तो उसका हमको समझने के लिए शास्त्र का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तब हम लोग शास्त्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त करते हैं। किंतु वचनामृत पढ़ने के लिए, वचनामृत की चर्चा करने के लिए हमें किसी प्रकार के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकार से अगर हम लोग ज्ञान ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे तो मनुष्य विभ्रांत हो जाता है, उसमें हमारा संशय बढ़ जाता है। तो वास्तव में ठाकुर कहते हैं एक ही ज्ञान ज्ञान है। मास्टर महाशय जब पहली मुलाकात करते हैं उसी समय श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर को जानने का नाम ज्ञान है और न जानने का नाम अज्ञान। मास्टर महाशय के लिए नई बात थी, वो तो विद्या के धनी थे, उस समय के कलकत्ते के कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने ये बात कभी सुनी नहीं थी कहीं। तो सुनने के बाद में उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और सुनने के बाद में उन्होंने ठाकुर की इस बात को ग्रहण किया कि हाँ ठीक है कि ईश्वर को जानना ही ज्ञान है। ठाकुर के पास वो गए थे शुद्ध अंतःकरण लेके, इसलिए उन्होंने ठाकुर की बात को समझा और ठाकुर ने भी उन्हें अपना कहकर ग्रहण कर लिया कि चलो ये आदमी यहाँ का है। और उसे मास्टर महाशय के ऊपर वचनामृत लिखने का भार, उनके उपदेश, उनकी वाणी को प्रचार प्रसार करने का भार उसी समय श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर महाशय के ऊपर डाल दिया। क्योंकि तारक स्वामी शिवानंद जी महाराज जब पहले ठाकुर की मुलाकात जब शुरू हुई, दक्षिणेश्वर आते थे, तो तारक स्वामी शिवानंद जी महाराज ने भी ठाकुर की कुछ बातें डायरी में लिखना शुरू किया था। तो कुछ दिन उन्होंने लिखा, एक दिन ठाकुर ने देख लिया कि भाई क्या कर रहे हो। तो ठाकुर ने कहा, तारक ने कहा कि मैं ये आपकी जो उपदेश, आपकी जो वाणी वार्तालाप है उसको मैं नोट कर रहा हूँ। तो ठाकुर ने कहा नहीं, ये तेरा काम नहीं है, इस काम के लिए दूसरा व्यक्ति पहले से निश्चित है, तुम इसे गंगा में बहा दो। तो ठाकुर को माँ काली सब दिखा देती थी कि कौन आने वाला है, कौन क्या काम करेगा, उसके अनुसार ठाकुर ने उन्हें ये काम दे दिया वचनामृत का ये प्रचार प्रसार करने के लिए। और हम बहुत अधिक शास्त्र पढ़ेंगे तो जब तक हमारी बुद्धि परिमार्जित करने के लिए ठीक है, थोड़ा बुद्धि से खेल करने के लिए हम लोग शास्त्र पढ़े ठीक है, किंतु अंतःकरण अगर शुद्ध न हो तो हमारा जो परिमार्जित बुद्धि हो सकती है तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो न हो, किंतु इसी से हमारा कोई शास्त्र पढ़ने में कोई सहायक नहीं देता है बुद्धि। तो ठाकुर कहते थे पोथी पढ़ तोता भया पंडित भया न कोई। ठाकुर कहते थे तोता राधा कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम बहुत अच्छे से कहता है। कोई भी अगर बोले राम राम तो राम राम कहेगा, राधे राधे सिखाएंगे तो राधे राधे कहेगा। किंतु जब बिल्ली पकड़ती है तब उसे वही उसका पुराना स्वभाव टें टें करने का स्वभाव याद आ जाता है, तब उसे राधा राधा राम राम याद नहीं आते। तो पांडित्य के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में वाक चातुर्य से वह मुग्ध तो कर लेता है, परंतु संशय दूर नहीं होता। मुंडक उपनिषद में लिखा है नायम आत्मा प्रवेचनेन लभ्यो, आत्मा को बहुत शास्त्र अभ्यास के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बहुत से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके कोई व्यक्ति ज्ञानी या भक्त नहीं हो जाता। कई बार तो अधिक अध्ययन करने से बुद्धि विभ्रांत हो जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है नानुध्यायाद बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, अधिक शास्त्रों का अध्ययन मत करना क्योंकि वह वागिंद्रिय के लिए ग्लानिकारक है। अधिक पढ़ने से बुद्धि विचलित हो जाती है। शास्त्र अध्ययन किया जाता है बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, प्रखर बनाने के लिए, लेकिन शास्त्र ही कहते हैं कि बहुत शास्त्रों के अध्ययन से परिमाण विपरीत होता है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। ठाकुर के एक भक्त थे वैकुंठनाथ सान्याल, तो उनसे ठाकुर ने पूछा
महाशय तुमने क्या पंचवंचदशी पढ़ी है? तो सान्याल महाशय ने उत्तर दिया, महाशय मैं तो किसी पुस्तक का नाम नहीं जानता, किसका नाम है? सुनते ही ठाकुर कहते हैं कि बच गया कि नहीं पढ़ा, क्योंकि ठाकुर कहते हैं कि कुछ लड़के लोग आजकल कुछ पंचदशी वंचदशी पढ़ लेते हैं, वेदांत की पुस्तकें पढ़ लेते हैं और यहाँ आकर मेरा दिमाग खराब करते हैं, क्योंकि पुस्तक पढ़ लिए किंतु हजम नहीं हुई। हजम करने के लिए तो मन शुद्ध चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और मन अंतःकरण भी शुद्ध चाहिए, तभी हम उस वस्तु को समझ पाएंगे। तो मनुष्य हो जाते पंडित मूर्ख, पंडित मूर्ख हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम पंडित हो गए, किंतु वास्तव में वे मूर्ख ही रहते हैं। तो यह बुद्धि हमें भ्रमित कर देती है अधिक शास्त्र पढ़ने के बाद। तो क्या हम लोग इस शास्त्र को न पढ़े, किंतु शास्त्र पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक है विवेक, श्रद्धा, भक्ति। शुद्ध अंतःकरण नहीं रहा तब तक हम शास्त्रों की बात को नहीं समझ पाते। और इसीलिए जब हम लोग शास्त्र की बात को नहीं पढ़ पाते, बुद्धि से पढ़ते हैं, तो हम लोग खींचातानी में रहते कि इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो किसी प्रकार के हम लोग निर्णय पर नहीं पहुंचते, उस छिलके को लेकर ही खींचातानी कर रहे हैं सभी धर्म के संप्रदाय के लोग कि शास्त्र में क्या लिखा है। ठाकुर कहते थे शास्त्र में रेत और शक्कर दोनों का मिश्रण है, उनमें से हमें केवल शक्कर के दाने को चुनना है, जो बहुत कठिन है। इसीलिए हम लोग शास्त्र को सरलता से नहीं समझ पाते। अगर शास्त्र को हम लोग निरपेक्ष भाव से समझने की चेष्टा करें, स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि के द्वारा समझने की चेष्टा करें, तो यह हमारे बस की बात नहीं कि शास्त्र के मर्म का स्पर्श कर लेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार अनेक पाश्चात्य पंडित, भाषा शास्त्री शास्त्रों को लेकर मर्म प्रकट करने जाकर बुद्धि के सीमाहीन विभ्रम में पड़ जाते हैं, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिस यंत्र के द्वारा उन्होंने शास्त्र को समझने का प्रयास किया वह मन रूपी यंत्र शुद्ध नहीं था। तो यही समस्या हम सब जगह देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि रामकृष्ण देव ने 5000 वर्षों का जीवन मात्र 50 वर्ष में जीवन जी लिया। उपनिषद रूपी जीवन, शास्त्र रूपी जीवन उन्होंने 50 वर्ष में जिए और चले गए। तो हमें अभी किसके आलोक में, अभी हम लोग अगर देखेंगे कि हम शास्त्र को अगर समझना है तो हमें अपने जीवन के आलोक में शास्त्र को उद्भाषित जिसने किया है उसी के प्राणों को देखकर, हम लोग जिन्होंने प्राणवंत बनाया है उस शास्त्र को जीवन जी के, उसी के जीवन को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। अभी शास्त्र को नहीं समझने से बड़ा समस्या है। अभी हमारे शास्त्रों में तो सभी विद्या है, पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म कांड, जैसे ज्ञान कांड है और कर्म कांड है। उपनिषद के 2 भाग है, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड में ऐसी बहुत सारी विद्या है जो हम लोग सीखते हैं। तो प्राचीन काल में एक व्यक्ति, एक शास्त्र उसके हाथ में लग जाता है, उस शास्त्र में लिखा रहता है कि स्वर्ण कैसा बनाया जाता है। तो स्वर्ण कैसा बनाया जाता है, तो उसको बड़ा कुतूहल भी हुआ और सोचने लगा कि अगर स्वर्ण अगर हम लोग बनाने लग जाए तो हम तो करोड़पति हो जाएंगे, लखोपति, हमें तो किसी प्रकार की फिर आवश्यकता नहीं होगी। तो शास्त्र के अनुसार वो जो सामग्री लगती है सारी सामग्रियाँ एकत्रित करता है। तो शास्त्र के अनुसार एक एक पद्धति, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है, बनाता है, लेकिन लास्ट में एक पद्धति रहती है। उस पद्धति में जैसे ही वो करने जाता है तो वो सोना बनता ही नहीं है। तो ऐसा करके फिर 2 बार 3 बार, सामग्री लाने में बहुत पैसा लगता है, तो ऐसा करके उसने अपने घर द्वार, उसका व्यवसाय सब धीरे धीरे बेच डाला। तो अंत में वो सोना बना ही नहीं। लेकिन शास्त्र में तो लिखा था कि स्वर्ण बनता है। लेकिन अब ये पागल जैसा हो गया, एक मंदिर के बाहर बैठे बैठे चिल्ला रहा है और शास्त्र को लात से, पैर से मार रहा है और लात मार रहा है उसके ऊपर, शास्त्र के ऊपर, कि ये शास्त्र सब झूठे हैं, शास्त्र को कोई बात सत्य नहीं है।
तो उस समय उस वहाँ से एक साधु संत महात्मा सन्यासी गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई? नहीं, बोले ये सब शास्त्र झूठे हैं, कोई बात सत्य नहीं है। तो बोले, क्या मूर्ख, क्या बात कहते हो? तो बोले, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मैं स्वर्ण बनाने जा रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा है। तो सन्यासी कहते हैं कि ठीक है, चलो मेरे साथ। उस शास्त्र को उठाया, फिर से उन्होंने कहीं से कर्ज लिया। बोले, जाओ तुम कर्ज लो, सब सामग्री एकत्रित करो, फिर हम फिर से सोना बनाएंगे। तो वो कैसी तो भी करके अपना कर्ज लेके सब सामग्री एकत्रित करता है और बाद में स्वर्ण बनाने की विधि शुरू करता है। तो अंत में एक विधि थी, उस विधि को करना था। उस विधि को जैसे ही वो मनुष्य ने, आदमी ने जब उठाया, उसमें एक नींबू का रस डालना था और जैसे उस नींबू हाथ में लिया और एक हाथ में चाकू लिया, तुरंत उस महात्मा ने जोर से थप्पड़ मारा उसको कि बोले, मूर्ख, इसमें कहाँ लिखा है कि नींबू को चाकू से काटना है? तो उन्होंने उसके हाथ से नींबू छीन लिया और हाथ से ऐसे दबाया, उसका रस निकाला तो स्वर्ण तैयार हो गया। तो शास्त्र भी जब पढ़ना है तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो वचनामृत में ठाकुर कहते हैं कि अभी पहले बादशाही अमल का सिक्का नवाबी अमल में नहीं चलता। कहते हैं कि पहले साधारण ज्वर होता था तो हम साधारण दवाई लेके ज्वर को दूर कर लेते थे, किंतु अभी मलेरिया ज्वर हो गया है, डेंगू जैसा हो गया है, तो हमें डी गुप्त की एलोपैथी दवाई लेनी पड़ेगी, तभी हम लोग उस से मुक्ति पाएंगे। तात्पर्य क्या है कि प्राचीन पद्धतियों से नई समस्याओं का समाधान नहीं होता। युग बदल गया है और समस्याएं भी नई नई प्रकार की उत्पन्न हो गई है जो पहले नहीं थी। इस नई समस्याओं को कोई नया आलोक चाहिए जिसके द्वारा इस समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये समाधान हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत में पाते हैं। हम आगे आगामी रविवार को इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है आगामी रविवार को हमारा ये थोड़ा परिचय और भूमिका के रूप में हम लोग संक्षिप्त में करके समाप्त कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।